सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट टेस्ट करने जाने वाले हैं। हमने सारे शूज़ यहाँ पे ले लिए जो जो हमें लगने वाले हैं, तो हमारे भैया आपको दिखाएंगे। हम लोगों ने सबसे पहले पैन लिया है। पैन लेने के बाद 4.75 mm की सीव ली है, उसके बाद 10 mm की सीव ली है, उसके बाद 20 mm की सीव ली है और उसके बाद 40 mm की सीव ली है। अगर आपके पास 40 mm की सीव अवेलेबल नहीं है तो आप 25 mm की भी सीव ले सकते हैं। सो हम लोग टेस्ट चालू करते हैं। ये एग्रीगेट सैंपल यहाँ पे रखे हुए हैं और ये एक एक करके। सो सबसे पहले हम लोग इस पर ट्रे रखेंगे, ये वेटनिंग मशीन रहेगी। सो ये हम लोग इसका ज़ीरो कर लेंगे पूरा ट्रे का वेट, एंड देन आफ्टर उसके बाद हम लोग इसमें एग्रीगेट डालेंगे। कम लीजिएगा थोड़ा जी। और हम लोग ये फाइल पे बराबर सेट कर लेंगे। और ये बराबर सेट हो गया है 5000 पे। तो ये जो सैंपल है ये हम लोग फ्यूज में डालने जा रहे हैं। एक भी सिंगल पत्थर भी हमें वापस डालना है। तो अभी ये फ्यूज शेक किए जाएंगे। तो 40 mm पे कोई भी फ्यूज ईजी नहीं है। अगर आपके पास फ्यूज शेकर मशीन है तो आप उसमें भी कर सकते हो, बट ज़्यादातर फ्यूज शेकर में प्रॉपर रीडिंग नहीं आती तो हाथ से करना पड़ता है। तो ये हमारे शेकिंग हो चुकी है, तो इतना क्वांटिटी हमें फर्स्ट पीस में मिल गया है। ये रहेगा हमारा 20 mm का सीव, इस पर इतना स्टोर हुआ है। सो हम सबसे पहले इसका वेट कर लेंगे, इसमें जितने भी एग्रीगेट बचे हैं उसका। सो हम लोग वेटिंग मशीन की तरफ इसको लेके जाएंगे। तो ये हम लोग वेटिंग मशीन की तरफ आ गए हैं। सो वही ज़ीरो था पहले, फिर हम लोग ये मॉड की बटन दबाएंगे और इस पूरे ट्रे का वेट ज़ीरो कर लेंगे। फिर हम 20 mm की सीव इसमें डालेंगे। जो भी एग्रीगेट सीव्स में आया वो सारा एग्रीगेट हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है। और अभी इसका हम लोग वेट कर लेंगे कितना वेट आ रहा है, और देन हम कैलकुलेशन में इसको पुटअप करेंगे। सो ये हमारा कैलकुलेशन है और पहला वेट यहाँ पे आ गया है 2856, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, देन हम ये सब उठा लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको ज़ीरो कर देंगे, मोड को फिर से दबा के। और ये हो गया है ज़ीरो पूरा। अब इसके बाद हम लोग दूसरे फ्यूज की एग्रीगेट डालेंगे जिसका वेट है जो है 10 mm की, और इसका वेट हमें मिल गया है 2020। और ये कैलकुलेशन में पुट कर लेंगे 2020। देन फिर हम इसे ज़ीरो कर देंगे, ये बटन दबा के केयर की। फिर 4.75 के सीव में जो भी आया है वो मटेरियल डालेंगे और उसका वेट हमें मिल गया है 106।
वो कैलकुलेशन में ऐड करेंगे। देन आफ्टर जो भी बचा हुआ है पैन में थोड़ा बहुत, वो भी हमें डालना पड़ेगा। फिर से हम लोगों ने ध्यान से देखिएगा, ये टेयर के बटन है, मोड के बटन नहीं है। टेयर के बटन दबा के हमने 0 कर लिया है। फिर हम लोग इसको डालेंगे और ये हमें 13% मिल गया। 13 लिख लीजिए। अब हम आपको आगे का कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। सो अभी हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। हमने सारा वेट निकाल लिया है यहाँ पे और हम लोगों ने कैलकुलेटर भी ले लिया है। सो सबसे पहले अगर एक क्यूमुलेटिव वेट हमें निकालना है तो वो 0 का 0 रहेगा, उसके बाद 0 प्लस 2856 ऐड करेंगे। देन 2856 में 20 ऐड करेंगे, 2656 प्लस 2020। देन जो भी वैल्यू आएंगी वो वहाँ पे पुटअप करेंगे। जो वैल्यू आई है वो है 4876। देन 4876 में प्लस करेंगे हम 106, जो वैल्यू आएंगे वो पुट कर देंगे 4982। देन 4982 में प्लस 13 करेंगे हम और हमें मिली है 4995। एक्चुअली वो 5000 ही है जो हमने पहले लिया था वो। सो अप्रॉक्सीमेटली वो 500 है। ओके, तो हम 5000 ही कंसिडर करेंगे, 500,000। देन आफ्टर सेकंड वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, जो ये वैल्यूज़ आई है ये वैल्यूज़ को इनसे डिवाइड करेंगे, जो ये वैल्यू है इनटू 100 करेंगे ये वाले कॉलम में, क्यूमुलेटिव रिटेन वेट के कॉलम में। तो देखिए हम लोग आपको लिख के दिखा रहे हैं 2856 2856 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100। इंटू 100 हमारे यहाँ पे वैल्यू मिल गई है 57.12। देन सेम हम रिपीट करेंगे हर एक वैल्यू के साथ, लाइक 4876 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100, 97.52 and 4982 divided by into 100, 99.64। और यहाँ हमें ऑब्वियसली 1 मिलेगी, तो हमने तो वो 0 ही डाल दिया। देन आफ्टर ये वैल्यू हम लोग 100 से माइनस करेंगे, लाइक 100 माइनस 0, देन हमें मिलेगा यहाँ पे 100। वैसे हम 100 में ये सारी वैल्यूज़ माइनस करेंगे, आप करके दिखा दीजिए प्लीज़। माइनस 57.12, 42.88, सो सबसे बेस्ट को देखिए गाइस, यहाँ पे हमारी रीडिंग 42.88 आई है, तो हम लोग रेंज चेक करेंगे तो 85 और 100 के बीच में आना चाहिए, बट वो नहीं आई है। इसका मतलब एग्रीगेट उतना अच्छा नहीं है, मतलब 20 mm में उतना पास नहीं हो रहा है वो एग्रीगेट। सो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो इसमें से वो पास हो गई है ठीक ठाक 2.48%, और इसमें 0.36% पास हो गई। बट एटलीस्ट ये अगर 90 वगैरह रहता तो बेटर रहता, बट या सो दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस टेस्ट।